हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक और बेहतरीन दिन। शायद पूछेंगे पादरी साहब, क्या हर दिन बेहतर है? जी हां, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवित रखा है। तो आइए आज भी मिलकर हम प्रभु के वचन पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं, आपके वचनों से सुनना चाहते हैं। आपकी योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जीने का हमें अनुग्रह दें। जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कृपा हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, मार्च मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? अगर आप लोग नौकरी करने वाले हैं तो फिर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो बच्चों की परीक्षा वगैरह। एक तरह से कहा जाए तो एक नई शुरुआत। चाहे कुछ भी हो, तमाम चीजों में आवश्यक है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं। जीवन में जिन संघर्षों का हम सामना करते हैं उनमें जयवंत होना है तो परमेश्वर की सहायता हमें चाहिए। आप में कितने लोग इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं? आपके चर्च में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, क्या आप नियमित रूप से उनमें भाग लेते हैं? प्रभु की भलाइयों के लिए क्या आप मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं? आने वाले जिन संघर्षों का आप सामना करेंगे, उनके लिए क्या आप प्रभु से मदद मांगते हैं? हमारे जीवनों में जो कुछ होता है, परमेश्वर अपनी इच्छानुसार उसे करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? आपके ध्यान को एक वचन की ओर लाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय की 28वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उन्होंने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, ताकि वे उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरें। फिर जिन्हें उन्होंने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। अच्छाई हो, बुराई हो, जय हो, पराजय हो, इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में पराजय की अनुमति इसलिए देते हैं कि हम उनके अनुभव से सीख सकें और वे हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन हो जाएं। कई बार हमारे द्वारा ऐसे काम होते हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। जब हमारे साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जब हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें ढालना चाहते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को पहचानें और अधिक सावधान रहें, और फिर से उन्हीं गलतियों को हम ना दोहराएं। यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे तो किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं। हर स्थिति का सामना करने की ताकत भी वे हमें देते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले से जान लिया। किस लिए? ताकि वे अपनी समानता में हमें बदल सकें। पिता पुत्र को संसार में भेजते हैं। पुत्र को जो करना था उन्होंने किया, बलिदान दिया। उन्होंने पवित्र आत्मा को, अपनी सामर्थ्य को हमें दिया है, ताकि जो कार्य उन्होंने धरती पर शुरू किया हम उसे आगे बढ़ा सकें और उनकी तरह हम जीवन बिता सकें। ऐसे लोगों को पहले से ही प्रभु ने जाना है और जानकर उन्हें पहले से ही ठहराया भी है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप आम खरीदने के लिए दुकान गए। वहां जो आम होंगे एक एक को हम उठाकर देखेंगे, और फिर उनमें जो आम हमें पसंद आए, जो आम हमें अच्छे लगे, उन्हें हम लेकर अलग करेंगे। उसी प्रकार प्रभु ने हम सबकी सृष्टि की है। हम सभी एक ही पेड़ के फल हैं, लेकिन एक ही पेड़ के सभी फल एक समान नहीं होते। उसी प्रकार हम सब भी एक समान नहीं हैं। परमेश्वर ने तो हमें अच्छा और न्याय संगत बनाया था, लेकिन हमने जाकर खुद बुराई को अपना लिया, अपनी इच्छानुसार जीने लगे, और इसीलिए आज नुकसान उठाते हैं। जी हां, प्रभु ने हमें चुना है। इसमें
कोई दो राय नहीं। और प्रभु हमें जानते हैं, यह भी सत्य है। मतलब हमारे हर कार्यों पर उनकी नजर है। जिनको प्रभु ने चुना है वे उन्हें देखते हैं। वे किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, क्या हर रोज प्रभु परमेश्वर के साथ में वे संगति करते हैं, क्या वे प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, क्या वे उनसे प्रार्थना करते हैं, बुलाहट के अनुसार जीवन बिता रहे हैं कि नहीं, प्रभु देखते हैं। और फिर उन्हें प्रभु ठहराते हैं। क्या लिखा है? जिन्हें उन्होंने पहले से जान लिया उन्हें ठहराया भी कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटे ठहरें। ठहराया है या फिर नियुक्त किया है। समझ रहे हैं? आप कहां जन्मेंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका पति या आपकी पत्नी कौन होंगी, आपके बच्चे कौन होंगे, वे सब कहां पर रहेंगे, आप कहां रहेंगे, आप कैसे होंगे, आप क्या करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इन तमाम चीजों को प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है, नियुक्त किया है। हम में कई लोग प्रभु की इच्छाओं को समझ नहीं पाते, अपने खुद के निर्णयों को लेते हैं और अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। परमेश्वर ने आपको जाना है, फिर आपको ठहराया है। जब प्रभु का वचन स्पष्ट तौर पर आपको यह समझाता है, जब प्रभु का वचन आपको चिताता है, यदि आप अपने आप को समर्पित करें तब प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि समर्पण करें तो प्रभु क्या करेंगे? फिर जिन्हें उन्होंने ठहराया उन्हें बुलाया भी। प्रभु परमेश्वर क्यों बुला रहे हैं? मन फिराने के लिए बुला रहे हैं। सबको बुला रहे हैं। मन फिराए हुओं में कुछ लोगों को परमेश्वर उनके गवाह होने के लिए, उनके राज्य के राजदूत होने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए बुला रहे हैं। उन दिनों में जिस प्रकार प्रभु ने शिष्यों को नाम लेकर बुलाया, आज भी वे हमें बुला रहे हैं। उनके पीछे चलने के लिए, उनके जैसे कार्य करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। संसार में हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, नाम कमाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन प्रभु हमें बुलाते हैं नाश होने वाली आत्माओं को बचाने के लिए, पापियों को प्रभु के पास लाने के लिए। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, प्रभु कहते हैं। इसलिए प्रभु की बुलाहट के लिए हमें समर्पित होना है। क्या आपने प्रभु की बुलाहट के लिए अपने आप को समर्पित किया है? अगर आप सेवा में हैं तो क्या आप प्रभु की बुलाहट के अनुसार सेवा कर रहे हैं, या फिर आप में इच्छा थी इसीलिए किसी को इमिटेट कर रहे हैं? अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो आप अपने आप को प्रभु की बुलाहट के लिए यकीनन समर्पित करें। सेवकाई में भी कई सारे विभिन्न प्रकार की सेवकाइयां हैं। विभिन्न प्रकार की सेवकाइयों के लिए परमेश्वर लोगों को बुलाते हैं और उन्हें वे तैयार करते हैं। अब्राहम को बुलाया कि वो प्रभु के पीछे चले, मूसा को बुलाया कि वे लोगों की अगुवाई करे, गिदियोन को बुलाया लड़कर जीतने के लिए, प्रेरितों को बुलाया कि वे प्रभु के गवाह होकर राजाओं और अधिकारियों के सामने खड़े हों। फिर जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं और जब हम उनकी बुलाहट को स्वीकारते हैं, यदि उनके कहे अनुसार हम करते हैं, देखिए वचन आगे क्या बताता है। जिन्हें प्रभु ने बुलाया उन्हें उन्होंने धर्मी भी ठहराया है। प्रभु हमें धर्मी ठहराते हैं। He will make us perfect। जब वे हमें बुलाते हैं वे हमें परिपूर्ण करते हैं। उद्धार हम एक दिन में पा सकते हैं, लेकिन प्रभु के स्वरूप में ढलने के लिए हमारा पूरा जीवन भी कम होगा। जब हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करते हैं, उनकी बुलाहट को मानकर स्वीकार कर जब आगे बढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, दिन प्रतिदिन हम उनके स्वरूप में धीरे धीरे ढलते चले जाते हैं। प्रभु हमें धर्मी ठहराते हैं। उनके लहू में शुद्ध और पवित्र होकर, उनकी इच्छा के अनुसार धर्मी और पवित्र होकर, इस संसार में उनकी इच्छा को पूरी करते हुए उनके गवाह होकर हम जी सकने पाते हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है। क्या उनकी बुलाहट को स्वीकारा? उन्होंने आपको ठहराया? क्या आपने यह समझा? वे आपको जानते हैं। क्या आपने यह समझा है? परमेश्वर ने हमें बुलाया, फिर हमें धर्मी ठहराया, और जिन्हें उन्होंने धर्मी ठहराया उन्हें प्रभु ने महिमा भी दी है।
उन्हें वे महिमित करेंगे। उन्हें दूसरे लोगों के सामने प्रभु आशीषित करेंगे। उनके द्वारा बुलाए और ठहराए गए व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या क्या कर सकते हैं संसार को वे दिखाएंगे। परमेश्वर पहले मूसा को बुलाते हैं, फिर 40 साल उसे तैयार करते हैं, फिर 40 साल उसका इस्तेमाल करते हैं। और मूसा की जो 40 सालों की सेवकाई रही, उस दौरान वो परमेश्वर को महिमित करता है लोगों के सामने। वो प्रभु को महिमित करता है और प्रभु उसे ऊंचा उठाते हैं। इस संसार में हम मनुष्यों की प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की प्रशंसा के खोजी होना चाहिए। जिन्हें वे धर्मी ठहराते हैं उन्हें महिमा भी देते हैं। मेरी मां के गर्भ में ढलने से पहले ही प्रभु ने मुझे चुना। मैंने आपको अपनी गवाही में बताया था ना। करीब करीब 55 सालों से मैं प्रभु की बुलाहट को जानकर, समझकर, उस बुलाहट को स्वीकार कर प्रभु के पीछे चल रहा हूं। प्रभु मेरी अगुवाई कर रहे हैं। पहले प्रभु ने मुझे जाना, फिर ठहराया, फिर बुलाया और फिर धर्मी ठहराया। मैं नहीं मानता कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन जिस प्रकार पौलुस कहता है, पुरानी बातों को भूलकर निशाने की ओर आगे बढ़ता चला जाता हूं। इतने सालों से प्रभु अपनी विश्वास योग्यता से मुझे लगातार चलाते आए हैं। जब मैंने उनकी बुलाहट को स्वीकारा, प्रभु ने मुझे ठहराया, मुझे बुलाया, मुझे धर्मी ठहराया। उतना ही नहीं, प्रभु ने आज मुझे लोगों के सामने महिमित किया है। लोगों के सामने प्रभु ने मुझे उठाया है। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने उठाया है, प्रभु ने महिमित किया है और यह महिमा प्रभु ही की है। लेकिन इसे देखकर जलने वाले भी कई सारे लोग हैं। मुझसे जलने के बजाय आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु की बुलाहट को जीवन में स्वीकारें। मैं भी प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। अपने बुढ़ापे में भी मैं प्रभु की सेवा करूंगा, ऐसी इच्छा होने पाए। मैं अपने जीवन से यह कह सकता हूं, मेरी व्यक्तिगत गवाही है कि जब मैंने प्रभु की बुलाहट को स्वीकारा, प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया और अपनी महिमा के लिए मुझे ऊंचा उठाया। आप चाहे कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति में रहे हो, लेकिन जब प्रभु आपको उठाने लगे, कोई आपको नीचा नहीं करने पाएगा। जब वे आशीष देते हैं, उनकी आशीष निरंतर रहती है। जब प्रभु मुझे आशीष देते हैं तो मेरे परिवार को भी आशीष देंगे। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे नाती पोतों को आशीष देंगे। तेरी पीढ़ी पीढ़ी को मैं आशीष दूंगा। उन्हीं दिनों में प्रभु ने यह वायदा दिया था। उतना ही नहीं, इस सेवकाई के द्वारा अनेक लोग प्रभु में आए हैं। आपको भी प्रभु ने जाना है, ठहराया है, बुलाया है, धर्मी ठहराया है। आप में से कईयों ने यह गवाही दी है। आपको दूसरों के सामने प्रभु ने महिमित किया है, ऊंचा उठाया है। आपकी गवाहियों से यह साबित होता है प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करते हैं, स्थिर करते हैं, दृढ़ करते हैं। अपनी महिमा के लिए वे हमारा इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको प्रभु ने बुलाया है? क्या आपने अपने हृदय को प्रभु को दिया है? आपके लिए प्रभु की इच्छा को आपने जाना है, उनकी बुलाहट को स्वीकारा है, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने की इच्छा आप में है? अगर आज तक आपने अपने जीवन में यह निर्णय नहीं लिया, तो आज कम से कम यह निर्णय लें। हो सकता है प्रभु ने आपको जवानी में बुलाया, लेकिन अब शायद आपकी उम्र बढ़ चुकी है, अब शायद आप बुढ़ापे में जा रहे हैं। क्या अब भी प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे? कम से कम आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें कि वे आपका इस्तेमाल करने पाए। आज भी, अब भी यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तो आपको आशीषित करने के लिए, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए, प्रभु की आपके प्रति जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, पवित्र आत्मा को आप पर उंडेलने के लिए प्रभु तैयार हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी प्रभु ने मेरी मदद की है कि मैं प्रभु के लिए दृढ़ खड़ा रह पाया, प्रभु का गवाह होकर अब तक जीने पा रहा हूं। मेरे लिए प्रार्थना करें। यदि आपने अब तक अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं किया है, तो इस प्रार्थना के दौरान अपने आप को प्रभु को दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जो कोई इन वचनों को सुन रहे हैं, उन पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु, इन वचनों को सुनने वालों में कई ऐसे हैं जिन्हें आपने जाना, जिन्हें आपने ठहराया,
जिन्हें आपने बुलाया, लेकिन प्रभु विभिन्न कारणों की वजह से वे अपने बुलाहट से पीछे हट गए हैं। प्रभु होने दें कि आज जब वे इस वचन को सुनते हैं, हे पवित्र आत्मा, आप उनके जीवनों में कार्य करने पाए। प्रभु होने दें कि वे नए सिरे से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए नए सिरे से आपकी बुलाहट को हासिल करते हुए आपकी महिमा के लिए जीने वाले हो जाएं। प्रभु आपने जिन्हें ठहराया है, जिन्हें बुलाया है, उन्हें धर्मी भी ठहराया है। होने दें कि हम आपकी उस धार्मिकता के खोजी हो जाएं। होने दें कि हम आपकी धार्मिकता में परिपूर्ण होकर संसार के सामने, हे प्रभु, आपकी महिमा के लिए जीने वाले हो जाएं। आपकी धार्मिकता हमारे जीवनों से प्रदर्शित होने पाए। लोग आपकी पवित्रता को, आपकी धार्मिकता को, आपके प्रेम को, आपके न्याय को हमारे जीवनों के द्वारा देखने पाए। प्रभु हमें आशीष दें कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएं। प्रभु हमें उठाएं कि लोग आपको देखने पाएं, जलते हुए दिए की तरह। प्रभु आपके लिए जलते हुए अनेकों को आपके पास लाने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। एक नए निर्णय के साथ में आगे बढ़े। यदि आपने उद्धार पाया है, मतलब आप प्रभु की योजना के अंतर्गत हैं। अगला स्टेप है प्रभु की इच्छा को जानना। प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रभु के साथ में समय बिताएं, प्रभु की इच्छा अनुसार जिएं। प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको आशीषों से मामूर करेंगे। अपनी गवाहियों को, प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।